मैंने 2014 में पटना में हुआ स्टैम्पीड देखा, 2016 में उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आई वो देखा। कई लोगों ने एक ही जवाब दिया कि सर एम्बुलेंस का रेट ना, लोग जब फ़ोन करते हैं तो उनकी आवाज़ में कितनी घबराहट होती है उस पर डिपेंड करता है। ये एक ऐसा वक्त था जहां सिर्फ और सिर्फ चित्कार सुनने को मिलता था, कलेजा फटता था। Change is the only constant law of nature and I truly embrace changes in all forms. इतना अधिक कि now I get discomfort with a comfort zone, और यही discomfort with status quo ने नीरज को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी किया था। नमस्कार, मैं नीरज झा जो स्टॉक बिहार के मंच से आपको ये बताने आया हूँ कि जिस देश में 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवरी हो जाती है और आपको 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस नहीं मिलता है, वहाँ कैसे मैं अपनी कंपनी हनुमान केयर के द्वारा 15 मिनट में हर घर तक एम्बुलेंस पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। लेकिन थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। आई एम अ प्राइड सन ऑफ अ स्कूल टीचर, और मेरे फादर के केंद्रीय विद्यालय की नौकरी ने मुझे 12 साल के स्कूलिंग कैरियर में 7 बार स्कूल बदलने को मजबूर किया था। मैं अभी तक की अपनी यात्रा में 12 अलग शहरों में रहा हूँ, केवल घूमने नहीं गया हूँ। और इसकी वजह से कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड बोल करके नहीं है, जो बचपन का बड़ी होता है, ऐसा कोई नहीं है। और मेरे पापा का कॉन्स्टेंटली रिस्क लेने की एजिलिटी, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके बिजनेस किया। 3 बार बहुत बुरी तरीके से फेल हुए, बट एवरी टाइम ही केम बैक वेरी स्ट्रांग, और इसीलिए मैं अपने पापा को फिनिक्स बोलता हूँ। एक जॉइंट फैमिली में रहना, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और घर में वुमेन सेंट्रिक थॉट्स, ये मेरे बचपन से मेरे बिल्डअप में सबसे ज़्यादा सहायक रहा है। कज़न समझते हैं आप लोग? मैंने तब समझा जब मैं क्लास 8th में पहुंचा। उससे पहले हमसे कोई पूछता था तो हम लोग बोलते थे कि हम 5 भाई और 4 बहनें हैं। और पापा ने अकेले तो पाला नहीं, तो मम्मी के बारे में भी बताता हूँ कि मुझे क्लास 7th में स्कूटर चलाना मेरी माँ ने सिखाया था। शी बिकेम द फर्स्ट लेडी टू सिट एट बैक ऑफ माई स्कूटर। और उस समय टीवी सीरियल्स और सिनेमा में देखते थे कि बहनों को अधिकार कम मिलते हैं, भाई को बहुत माना जाता है परिवार में। तो मेरा भी शौक था, इकलौता बेटा था, तो मुझे भी लगता था कि मुझे ज़्यादा माना जाए। लेकिन मैं बहनों के चप्पल खा करके बड़ा हुआ हूँ, तो औरतों से बात करने का सलीका, उनको इज्जत करना, ये सब कुछ मेरे डीएनए में जो है सेट हो गया था। और इन सब के साथ मैं बड़ा हो रहा था। जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से कल्चर ऑफ गिविंग, शेयरिंग, ये सब कुछ मैं सीख रहा था। इसके साथ मेरा कैरियर भी प्रोग्रेस कर रहा था। और हाँ, कैरियर से मैं बताता हूँ कि जेन जी की तरह कैरियर कोई पैशन से नहीं चुनते थे हम लोग। हमें टारगेट मिलता था कि आपको डॉक्टर बनना है, इसको इंजीनियर बनना है, इसको आईएएस बनना है, इसको यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो मुझे टारगेट मिला था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बचपन से कान में भरा गया था, माइंड बिल्कुल तरीके से क्लियर था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मैं बन भी गया डॉक्टर। लेकिन हाँ, डॉक्टर बनते बनते पापा की कमान थोड़ी सी ढीली हो गई थी। तो मैंने एक स्पेशलिटी चुनी जिसे कहते हैं प्री हॉस्पिटल केयर। प्री हॉस्पिटल केयर समझते हैं आप लोग? प्री हॉस्पिटल केयर में पेशेंट आपके पास नहीं आते हैं, हम जाते हैं पेशेंट के पास, उनके घरों में, उनके एक्सीडेंट किए हुए कार्स में, नेशनल हाईवेज पे, और पेशेंट को ले करके हॉस्पिटल तक आते हैं। और इसी दौरान मैंने 2008 का अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट देखा, 2014 में पटना में हुआ स्टैम्पीड देखा, 2016 में बाढ़, उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आई वो देखा। और मैंने ये समझा कि हमारा देश, हमारा राज्य इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए रेडी नहीं है, बिल्कुल तरीके से तैयार नहीं है। मन में बहुत इच्छा थी कि मैं इस पर्पस के लिए काम करूं। फिर मैंने थोड़ी और पढ़ाई की, मैंने एमफिल किया बिट्स पिलानी से, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अपना कैरियर परस्यू करने लगा। तो मैं बहुत गर्व से बोलता हूं कि एम्बुलेंस में स्ट्रेचर खींचने से लेके एक हॉस्पिटल के सीईओ तक की जर्नी मैंने तय की है। और ये सब कुछ जब मैं कर रहा था तो मेरे लिए पैसा कभी भी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। आई गॉट वेरी गुड टीचर्स इन लाइफ, जिन्होंने मुझे सिखाया कि इफ़ देयर इज़ अ पर्पस, इफ़ देयर इज़ अ नॉन मॉनिटरी कॉज ऑफ लविंग योर वर्क, सक्सेस इज गारंटीड। इस थॉट के साथ मैं अपना कैरियर प्रोग्रेस कर रहा था। रॉबिन शर्मा की किताब ने मुझे बताया कि जब कोई ना देख रहा हो तो भी अपना बेस्ट परफॉर्म कैसे करें।
रॉबिन शर्मा की लीडर हु हैड नो टाइटल से लेकर के सीक्रेट्स तक हर किसी ने मेरे अंदर गजब का ऑप्टिमिज्म भर दिया, इतना अधिक कि मैं ये मानता हूँ कि समुद्र किनारे बैठ करके एक तिनके से मैं समुद्र को इस पार से उस पार कर दूंगा, इतना पेशेंस मेरे अंदर है। आई प्रैक्टिस अफर्मेशन। लेकिन ये सब पढ़ते हुए मैं और ज़्यादा फिल्मी हो रहा था। शाहरुख खान के फिल्म की वो डायलॉग मैंने 1000 बार से ज़्यादा सुनी होगी और लोगों को बोली होगी कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। मैं ना टीवी देखते समय एड्स भी नहीं बदलता हूँ, क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ऐसे सैकड़ों कहावतों के साथ मैं और मजबूत हो रहा था और मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए तैयार हो गया था। मैं बहुत वर्कहॉलिक नेचर का हो गया था और मेरा होली, दिवाली, दशहरा, छठ हर चीज़ हॉस्पिटल में मनाया जाता था। फॉर्चुनेटली मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाली, मेरे आगे के बेंच पे बैठने वाली लड़की से मेरी शादी हुई और वो मेरे घर तक आ गई, और वो भी एक डॉक्टर है, तो मुझे कभी भी गृह क्लेश नहीं झेलना पड़ा। उसका भी होली, दिवाली, दशहरा, छठ सब कुछ हॉस्पिटल में ही मनता था। फिर 2019 में, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो कायनात आपके लिए तैयार करती है वो सिचुएशन जहां कि आप फेवरेबल कंडीशन में वो काम कर सकें। तो 2019 में मैं मिला कुछ दोस्तों से जो आज मेरे को फाउंडर्स हैं, और हमने ये डिसाइड किया कि जब 15 मिनट के अंदर ग्रॉसरी आ सकती है घर में, आपको रात में बात करने के लिए दोस्त चाहिए तो ऐप पे मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं डॉक्टर्स मिल सकते हैं, क्यों नहीं पैरामेडिक मिल सकता है, क्यों नहीं एम्बुलेंस मिल सकता है उस समय जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो 2019 के नवंबर से हमने ये तैयारी शुरू की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक प्लेटफॉर्म बन रहा था, लेकिन 2020 मार्च दुनिया ने एक फ्लिप मारा, और जैसा कि मैंने बोला कि मैं हर तरीके के बदलाव के लिए तैयार था। दुनिया चली गई लॉकडाउन में, कोविड आया और सब कुछ बंद हो गया। और जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी तो मैं और मेरे साथी, मेरी एक अल्टो कार, उसके अंदर पीपीई किट्स, एचसीक्यू के टैबलेट्स और सैनिटाइजर्स, और हम घूम रहे थे बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस को ट्रेन कर रहे थे, ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और ये नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे ताकि इस टेक प्लेटफॉर्म के सहारे हम आप तक 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचा सकें। और बिहार के पूरे 38 जिलों में हमने ये यात्रा की और 300 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज अपने नेटवर्क में जोड़ लिए। ये सब कुछ तब हो रहा था जब दुनिया बंद थी, और हमें भी ये डर था, हमें घर से भी बोला जा रहा था कि ये क्या काम शुरू किए हो जहां मौत का खतरा है, सब लोग बंद हैं घरों में। लेकिन फिर भी हमने ये किया और कंपनी तैयार हुई। फिर हमें लगा कि अब एक स्ट्रक्चर हो गया है, कंपनी तैयार हो गई है, तो हमने इसको एक बिजनेस का रूप भी दिया, और बिजनेस भी ठीक चल रहा था। लोग कहते हैं हमें कई बार कि आपने सही समय पे बिजनेस शुरू किया, आपका गुड लक था कि कोविड आया। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि गुड लक कुछ नहीं होता है। जब एक बहुत अच्छी तैयारी बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी से मिलती है, तो जो बच्चा पैदा होता है उसको हम गुड लक बोलते हैं। सो मैं तैयार था और अपॉर्चुनिटी आई तो मेरा गुड लक हो गया। मैं मिला कुछ दोस्तों से जो आज मेरे टेक को फाउंडर्स हैं, और हमने स्टार्ट किया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना टेक्नोलॉजी के सहारे, जिससे कि हम 15 मिनट के अंदर आप तक एम्बुलेंस पहुंचा सकें। हमारे दिमाग में ये बात रजिस्टर कर गई थी कि जब ग्रॉसरी पहुंच सकता है, जब आपके घर पे पिज़्ज़ा डिलीवरी हो सकता है, जब बैंक की लाइन ख़त्म हो सकती है, रेलवे की टिकटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो हम एक्यूट केयर भी हर आदमी तक सुलभ तरीके से पहुंचा सकते हैं। हमारे मोबाइल स्मार्ट हो गए, हमारे टीवी स्मार्ट हो गए और आदमी सुपर स्मार्ट हो गया, तो ये करना बिल्कुल संभव था। फिर एक और बदलाव आया, और जैसा मैंने आपको बताया, मैं हर तरीके के चेंज के लिए अडेप्टेड था। कोशिश हमेशा रहती है कि चेंज को जल्दी अडेप्ट कर लूं। 2020 मार्च में लग गया लॉकडाउन, आया कोविड, और हमने अपनी जर्नी वहां से स्टार्ट की, डिलीवर कर रहे थे। लेकिन एक और चेंज, एक और चैलेंज, कोविड वेव 2, और इस बार एक नई तरीके की समस्या। इस बार लोग घरों में बंद नहीं थे, इस बार लोग मजबूर थे त्राहिमाम करते हुए हॉस्पिटल के दरवाजों तक आने के लिए। ऑक्सीजन कहीं नहीं था, न सरकार के पास, न प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, न एम्बुलेंसेज में। जो कुछ व्यवस्थाएं की भी गई वो केवल हॉस्पिटल्स के लिए की गई। एम्बुलेंसेज को ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रहा था।
ये एक ऐसा वक्त था जहां सिर्फ और सिर्फ चित्कार सुनने को मिलता था। एज अ डॉक्टर और एक हेल्थ केयर की कंपनी, हमारे पास रोज 2000 से ज़्यादा कॉल्स आने लगे। किसी को दवाइयाँ चाहिए, किसी को हॉस्पिटल में बेड चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए था, किसी को एम्बुलेंस चाहिए था। और हम 1000 कॉल्स आते थे तो मात्र 100 लोगों की मदद कर पाते थे। एज अ कंपनी हमारा काम केवल एम्बुलेंस डिलीवर करना था, लेकिन हमने ये डिसाइड किया, मेरे सारे स्टाफ्स ने मेरा साथ दिया और हमने ये डिसाइड किया कि हम एक नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी के तहत हमारे पास ह्यूमन कैपेसिटी में जो कुछ भी संभव है वो हम करेंगे। और मेरा पूरा ऑफिस तब्दील हो गया एक कोविड वॉर रूम की तरह। और हमने लोगों को दवाइयाँ पहुँचाई, हमने लोगों के डेड बॉडीज़ क्रीमेट किए, हमने लोगों को घरों में खाना पहुँचाया। कई घर ऐसे थे जहाँ की वाइफ हस्बैंड दोनों ही बीमार थे और उनको उतारने के लिए, एम्बुलेंस तक लाने के लिए कोई नहीं तैयार था। हमारे कॉल सेंटर से बच्चे उठ के जाते थे और उन पेशेंट्स को नीचे उतार के लाते थे। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू क्राउड फंडिंग किया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे और सारे एम्बुलेंसेज में डिस्ट्रीब्यूट भी किया, अपने नेटवर्क के एम्बुलेंसेज में डिस्ट्रीब्यूट भी किया। ये सब करना आसान नहीं था। बोलने में 2 मिनट लगता है, ये करने में कलेजा फटता था। जब एम्बुलेंस के लिए कॉल आता था तो एम्बुलेंस ड्राइवर्स बोलते थे कि सर गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं है। और स्मशान घाट पे भी ऐसी ही स्थिति होती थी जहां लाइनें लगी होती थी। और हमने ये सारी परिस्थितियां झेलते हुए अपनी कंपनी बिल्ड की, एम्पैथी के साथ, डिग्निटी के साथ, लोगों के सहयोग के साथ। आज अगर हम बात करें तो हम 4 राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करते हैं। 1500 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमारे नेटवर्क में काम कर रहा है। 15 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ हमारी पार्टनरशिप है। 150 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और 100 करोड़ की कंपनी बिहार की धरती से बनकर खड़ी हो गई है। हमारा सपना है कि 2030 तक इस देश में सड़क पे कोई मौत नहीं होगी। एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू गुड एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी केयर। दैट इज द टारगेट फॉर हनुमान। हमारा टैगलाइन हम बोलते हैं, कोई आए ना आए हनुमान जरूर आएगा। अंत में इतना जरूर कहूंगा कि आगे भी चैलेंजेस आएंगे। हमने ये माना है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।